माधव विद्या संकुल ऑनलाइन टीचिंग में विद्यार्थी मित्रों आपका स्वागत है। पाठ एक चित्र के संग संग। यह पाठ विद्यार्थी मित्रों चित्र पाठ है और मैंने लाइव लेक्चर में भी चित्र पाठ क्या होता है वो आपको समझाया था। चित्र को देखकर उस पर से वाक्य लिखना उसे चित्र पाठ कहते हैं। चित्र पर से हमें उसके वाक्य लिखना उसे चित्रपाठ कहते हैं। यहाँ हमने देखा है कि जो चित्र दिया गया है उसमें एक साइकिल वाला अपनी साइकिल में के टायर में हवा भर रहा है। एक डंडे पर तोता बैठा हुआ है। उजड़िन है वो सब्जी बेचने जा रही है अपनी टोकरी में लेकर। सब्जी बेचने वाली को हिंदी में कुजड़िन कहते हैं। गुब्बारे वाला है वह अपने गुब्बारे लेकर जा रहा है। उसके पास एक मोची बैठा है, वो किसी ग्राहक की राह देख रहा है और उसके पास ही एक कुत्ता लेटा हुआ आराम कर रहा है। फुटपाथ के सामने रास्ते पर बाइक वाला अपनी बाइक चला रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा वाला है, उसे एक ही यात्री मिला है। उसके रिक्शा के पीछे दो मोटर कार है। यह चित्र का वर्णन है। यह विद्यार्थी मित्रों मैंने चित्र का जो वर्णन किया है उस पर से ही उसके नीचे जो प्रश्न दिए गए हैं वो भी मैं आपको समझाती हूँ। प्रश्न नंबर 1 है, चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये चित्र पर से ही यह प्रश्न है और हमें इस चित्र पर से ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो उसमें पहला है, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है, यानी कि यह चित्र में सब है, इसमें क्या क्या क्रिया हो रही है। तो इसका उत्तर आप ध्यान से सुनना विद्यार्थी मित्रों। उसमें पहला है, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। दूसरा है, गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है और उसके गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तीसरा है, एक उजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। चौथा है, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। पांचवा है, दुकान के डंडे पर एक तोता बैठा हुआ है। सड़क पर एक बाइक वाला जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा वाला भी जा रहा है। रिक्शे के पीछे दो मोटर कार जा रही है। सड़क पर मोची अपना सामान लेकर किसी ग्राहक की राह देख रहा है। पहला प्रश्न का उत्तर यह है कि यह सब क्रियाएं हमें लिखनी है। अब दूसरा है, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं। तो उसका उत्तर है विद्यार्थी मित्रों, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है, क्योंकि उसमें गैस भरी हुई है। तीसरा सवाल है, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है। तो उसका उत्तर है, जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं होती तब उसमें हवा भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा बनने से साइकिल ठीक से चलती है। अब चौथा प्रश्न है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेटा गया है। तो चित्र में उसका उत्तर है, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है, क्योंकि वह आराम कर रहा है। पांचवा प्रश्न है, कुजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली
कहाँ कहाँ जा सकती है? उसका उत्तर है कुछ दिन सब्जी बेचने घर घर, गली गली, गांव, शहर सब जगह जा सकती है। छठा प्रश्न है रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा हुआ है? उसका उत्तर है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली। क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली, यानी कि कोई दूसरा यात्री नहीं मिला। अब विद्यार्थी मित्रों आगे है दूसरा चित्र। तो हमने पहले चित्र में देखा कि सब ठीक था, पर यह दूसरे चित्र में सब अस्त व्यस्त हो गया है। तो उसका कारण क्या है अस्त व्यस्त हो जाने का? तो उसका कारण यह है कि जो साइकिल वाला साइकिल में हवा भर रहा था वह साइकिल का टायर पुराना था और बहुत ज़्यादा हवा भर जाने से टायर फट जाता है और टायर फटने से सब लोगों पर उसकी असर होती है और यह परिस्थिति यहाँ उपस्थित हो जाती है। तो हम देख रहे हैं कि साइकिल फटने के कारण जो साइकिल में हवा भर रहा था वह आदमी गिर पड़ता है। कुजड़िन के सिर पर जो टोकरी थी वो टोकरी नीचे गिर पड़ती है, उसकी सब्जियां जमीन पर बिखर जाती है। जो डंडे पर तोता शांति से बैठा हुआ था वह भी उड़ जाता है। गुब्बारे वाला जो गुब्बारे बेचने जा रहा था उसके हाथ में से वह गुब्बारे छूट जाते हैं। मोची था, मोची शांति से सामान लेकर बैठा हुआ था तो उसका भी सामान बिखर जाता है और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगता है। यह सब देखकर बाइक और जो रिक्शा वाला है उसका ध्यान भी उस तरफ जा रहा था। तो मैंने विद्यार्थी मित्रों यह चित्र का वर्णन किया और उस पर से ही हमें प्रश्न 2 है उसके प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। मैंने विद्यार्थी मित्रों आपको लाइव में यह प्रश्न 2 से 3 बार समझाया है और ये फिर से मैं आपको समझाती हूँ और आपको यह वीडियो देखकर अपनी नोट में सुनकर सब उत्तर सवाल और उसके उत्तर नोट में सुंदर अक्षर से लिख देना है। तो दूसरा प्रश्न है चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो उसमें पहला है टायर फटने पर क्या हुआ? तो टायर फटने पर टायर में से हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। दूसरा है कुजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा हुआ तोता उड़ गया। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। यह पहले प्रश्न का उत्तर है। अब दूसरा प्रश्न है टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ों का नाम बताइए। यानी कि टायर से बनी हुई चीज़ों के नाम यहाँ हमें बताना है। तो उसमें है गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर आदि। अब तीसरा है रिक्शा वाला बाइक से क्यों टकराया? तो बाइक उसका उत्तर है बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। फिर से बताती हूँ उसका उत्तर, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। चौथा है टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा। टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और
कारों पर नहीं पड़ा। पांचवा प्रश्न है, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो उसका उत्तर है, टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। विद्यार्थी मित्रों, अब तीसरा प्रश्न है, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की, आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। यह टायर फटा, यह मैंने आपको समझाया कि किस तरह क्या परिस्थिति इसमें उपस्थित हुई है। तो ऐसी आंखों देखी घटना का हमें वर्णन करके अपनी नोटबुक में लिखना है। तो मैं वर्णन करती हूँ, आप ध्यान से सुनना और यह सुनकर ही आपको नोट में लिखना है। आपको आपकी कोई आंखों देखी घटना याद आए तो आप अपने शब्दों में इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हो, क्योंकि यह वैचारिक प्रश्न है। आप कोई भी उसमें घटना जो आपने देखी हो वो लिख सकते हो। तो मैं आपको उसकी घटना बताती हूँ। पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं, आगे का टायर फट गया है। शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया होगा। नुकीला यानी के अणीदार पत्थर एम के टायरनी नीचे આવી ગયો હશે, એટલા માટે टायर फाटी गયું છે। ट्रक का टायर उतनी जोर से फटा कि जिस रस्सी से बोरियां बंधी थी वह सब ढीली हो गई। इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। ट्रक में बोरियों भरी हशे अने एना उपर फीट दोरी बांधी हशे, पण पहलू टायर आगळनुं टायर फाटी गयुं तो ट्रक नमी पड़ी अने एटला माटे जे बधी बोरियों बांधी हती ए बधी ढीली थई गई अने जो वधारे थयुं होत तो बोरियों पण नीचे पड़ी जात अने ट्रक पण एक बाजू नमी गई होत। इस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद अब भी मुझे डरा देती है। विद्यार्थी मित्रों, मैंने आपको प्रश्न 1 और 2 चित्र थे जो चित्रपाठ में थे, उसका वर्णन इस वीडियो में किया है। मैंने आपको लाइव लेक्चर में भी समझाया था और आज भी समझाती हूँ कि आपको यह नोटबुक में यह वीडियो देखकर आपको लिख देना है। यदि आपने लाइव लेक्चर मिस कर दिया हो तो इसमें से आप यह वीडियो कभी देख सकते हैं। तो हमें प्रश्न 1 और 2 और 3 नोटबुक में लिख देना है। इसके बाद के वीडियो में मैं आपको स्वाध्याय के बारे में समझाऊंगी। आपको फिर से मैं बता देती हूँ कि नोट में पेन से लिखना है और अनुक्रमणिका भी हिंदी में बनानी है, गुजराती में बनानी नहीं है और पेन से लिखना है। पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न और तीसरा प्रश्न। लाइव लेक्चर में भी मैं आपको होमवर्क तो देती हूँ, लेकिन इस वीडियो में जिसने लाइव लेक्चर न देखा हो वो भी यह वीडियो देखकर अभ्यास का प्रश्न 1, 2 और 3 नोटबुक में लिख देना। प्रणाम विद्यार्थी मित्रों।